हिंदुत्व के आतंकवादियों ने पूरी प्लानिंग सरकार के साथ मिलकर की है। सरकार को हिंदू वोट बैंक की जरूरत है। मोदी जी को ता कयामत जब तक वो जिंदा हैं तब तक राज करने के लिए हिंदुओं की जरूरत है। दोनों एक दूसरे की जरूरत है। ये मोदी की गलतियों को छुपाएंगे, उनकी गलतियों पर चुप रहेंगे और मोदी जी इनकी गलतियों को इग्नोर करेंगे। ये सीधा सीधा एग्रीमेंट दोनों के बीच साफ नजर आ रहा है। हिंदुत्व के संगठन लगातार मुसलमानों के खिलाफ प्लान बना रहे हैं और वो प्लान अब रद्द अमल में आ चुका है। सीधी बात बताऊंगा और सीधी बात दिखाऊंगा। उत्तरकाशी में तो मुसलमानों को मार पीट कर भगाया गया, दुकानों को लूटा गया और बंद दुकानों को तोड़ फोड़ के लूट लिया गया। उसके बाद लव जिहाद का बहाना बनाकर आपको पता है कि पूरे उत्तराखंड में मुसलमानों को भगा लिया गया और लगातार भगाया जा रहा है। अब दोस्तों सिर्फ ये उत्तराखंड में नहीं, अब हल्द्वानी में भी ये पहुंच चुका है। ये जहर हल्द्वानी में भी पहुंच गया है, जिसमें अब आप देखेंगे कि खुल्लम खुल्ला हिंदुत्व के आतंकवादी गुंडे मवाली जो चरसिए और स्मैकिए हैं, बेरोजगार हैं, बंद मुसलमान की दुकानों की पहचान करके दुकानों को तोड़ रहे हैं, लूट रहे हैं। जिसमें आप ये भी समझेंगे कि ये कोई बाहर के हिंदू ग्रुप नहीं आया है, वहीं लोकल के ही इलाके के जो हिंदू संगठन से जुड़े होते हैं, हिंदू संगठन जो इनको आदेश देता है, इनको सबका पता होता है कि ये दुकान जो बंद है ये किसकी दुकान है। ये साला हमको उधार नहीं देता था। तो आप समझ रहे हैं, पर्सनल खुन्नस भी हिंदुत्व के गुंडे और आतंकवादी निकाल रहे हैं। अब ये जहर उत्तराखंड से हल्द्वानी तक पहुंच चुका है और देश के कई हिस्सों में जल्द पहुंचने वाला है। मुसलमान मुर्दा रहे, आवाज़ नहीं उठाई, अपने लिए नहीं बोले, अपना बचाव नहीं किया, तो जल्द ये पूरे देश में ही देखा जाएगा। हल्द्वानी का ये हाल देखिए। ये मारो ये कासिम की दुकान है। तेरी बाइक खराब हो गई। नाम बताओ, तुम्हारा आधार कार्ड कहाँ है? हाँ आधार कार्ड देख भाई का, आधार कार्ड देखो, आधार कार्ड देखो यार। ना ये बराबर वाले की बात चलती है। जाओ दुकान बंद करके जाओ भैया, जाओ दुकान बंद करके जाओ भैया, जल्दी निकल। हिंदू मोर्चा। अरे बखुदा तुम भी हो। दोस्तों अब आप समझ गए हैं, ये पूरे देश में हो रहा है। इतना ही नहीं, उसी हल्द्वानी में जब एक सीधा और असली माँ की पेट से जन्मा हिंदू जिसकी दुकान किराए पर थी और मुसलमान उसकी दुकान में काम करते थे, उसकी किराए की दुकान मुसलमानों ने ली थी, तो हिंदुत्व के आतंकी संगठन वहाँ पहुँचे और उन गुंडों ने अपने ही हिंदू सहयोगी, हिंदू साथी पर प्रेशर बनाया कि किसी भी तरह से इन मुल्लों को यहाँ से भगाओ, उनसे दुकान खाली करवाओ। इस पर वो जो माँ की पेट से जन्मा हिंदू, सच्चा हिंदू था, सच्चा भारतीय था, उसने इनकार किया। कहा कि मेरे यहाँ काम करने वाले जो मुसलमान हैं उनकी जिम्मेदारी ताउम्र की मैं ले रहा हूँ, तुम चिंता मत करो। इस पर धमकियाँ दी गई उसी हिंदू को कि हम देखते हैं कि ये तुम्हारी दुकान पर कैसे आते हैं। तो उसने कहा कि देख लेना, जाओ मैं दुकान खुद खोलूँगा। इस तरह की बहसबाजी आप खुद हिंदुओं से देखिए, क्योंकि मुसलमानों से इतनी नफरत है। हल्द्वानी
होने कौन से चमक खराब होते बिगड़ते हैं। मेरी बात तो सुनो एक मिनट। अगर 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 कानून अगर कह देगा अगर बंद करो करके इन आदमी के आप उनको बुलाई ले लोगे, इतने आदमी को बुलाई बुलाई वाली बात नहीं। वो आदमी कमलवा गाजा में घटना हुई है तब कहना अगर कहीं और की घटना की बात अगर परसे अगर आदेश आएंगे भैया तो बंद होंगे। अभी पुलिस वाला है फतेहपुर गाड़ी उसको निकाल के दिखा दो, जाओ उसकी ड्यूटी खा जाओ, जाओ मैं मानता हूँ, जाओ तब कहता हूँ चलो, तब मैं कहता हूँ कि नेता होकर के गवर्नमेंट की खा सकते हैं ना, गवर्नमेंट खा सकती है। भैया तुम प्राइवेट में ही कर सकते हो। प्रेम वाली बात है, मेरी दुकानदार है, मेरी गारंटी है उनकी। आपकी गारंटी कोई गलत काम करेगा तो मेरी गारंटी है, आपकी गारंटी मेरी है। अगर सबूत होगा तो बताओ, मेरी गारंटी है। जाओ आज की डेट में जिंदगी भर की गारंटी आपकी जब अरे जब तक मेरे वहाँ रहेगा तब तक गारंटी रहेगी। आपकी रहेगी? हाँ मेरी रहेगी। इनमें से कोई पकड़ा नहीं। आप गारंटी ले रहे हो तब भी हम नहीं आएंगे। ओहो ऐसी वाली बात हो रही है। हाँ जाओ, मेरी गारंटी रहेगी। इनमें आने नहीं देंगे कल से। तुम जाओ आगे हम तो आपसे कह रहे हैं कि कल से मत खुलो। अरे तुम नहीं आने दोगे, जाओ तुम नहीं। आप खुलवाओ, मैं बताएंगे, आप कल हम बता दें। हिंदुत्व के आतंकी संगठन देश भर में अचानक से एक्टिव हो चुके हैं, जो मुसलमानों को उनके इलाकों से मार कर काट कर निकालना चाहते हैं। अब मैं दिखाऊंगा दिल्ली का एक पोस्टर। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली जहां पर दंगे हुए थे, उसका एक यमुना पार का खास इलाका है। सीलमपुर के अंदर बिरहमपुरी का इलाका। बिरहमपुर की गलियों में जो पोस्टर लगे थे और आए दिन लगते हैं, जरा उस पोस्टर पर भी ध्यान दे लीजिए। जाफराबाद के आसपास का ये इलाका पड़ता है। एक तरफ बिरहमपुरी रोड के उस तरफ जाफराबाद पड़ता है, मुस्लिम बहुल इलाका है। वहां पर भी हिंदुत्व के गुंडों ने एक पोस्टर लगाया, लिखा है बिरहमपुरी क्षेत्र में सभी हिंदू मकान मालिकों को सूचित किया जाता है कि अपना मकान कोई भी मुसलमानों को नहीं बेचेगा। बेचने के बाद गली निवासी रजिस्ट्री नहीं होने देंगे, जिसके लिए वह आगे स्वयं जिम्मेदार होगा। कोई भी सौदा भविष्य में हिंदू पार्टियों को ही किया जाएगा। निवेदनकर्ता प्रदीप शर्मा, अधिवक्ता, गली नंबर 13, बिरहमपुरी, दिल्ली 53। दिल्ली पुलिस ने कोई भी कार्रवाई नहीं की, कोई भी मुस्लिम संगठन इसके खिलाफ खड़ा नहीं हुआ। बिरहमपुरी, जाफराबाद और इस इलाके में एक से एक अपने आप को बहुत ताकतवर समझने वाले लोग पड़े हैं। सारा दिन जाके जिम में जो है जिम की मशीनें तोड़ते हैं वो मुसलमान, वो लौंडे जो अपने आप को डॉन से कम नहीं समझते हैं। जब ऐसा मुद्दा सामने आता है तो खामोश रहते हैं। अपने सगे चाचा के लड़के को मारना हो तो इतनी बॉडी बड़ी लेकर फूल के पहुंच जाएंगे मारने। आप समझ रहे हो? बुलेट लेके जा रहे होंगे, सामने से कोई टकरा गया, और तेरी बहन की सारे जान समाओ, जानता नहीं है कौन हुआ है, यार किसे लगा तेरा सारे। ये गर्म जोशी वहां दिखाते हैं नामर्द। जहां गर्म जोशी दिखानी चाहिए इस्लाम में, अपने देश में, अपनी देश की रक्षा के लिए, अपने माँ बाप, अपने परिवार, अपनी कौम की रक्षा के लिए, वहां पर ये हाँ पिल्ले की तरह नजर नहीं आते। ये जितने भी बिरहमपुरी, जाफराबाद, इन तमाम इलाकों में जो मुस्लिम संगठन हैं, जो मुसलमान नौजवान हैं, क्यों नहीं जाते एफआईआर करने की? भाई साहब ये नफरत फैलाया जा रहा है, पहले से दंगा पीड़ित इलाका है, कंप्लेंट कीजिए। यह भड़काने वाला काम है, लेकिन नहीं होता। अब ऐसे ही पोस्टर उत्तरकाशी, उत्तराखंड में आपने देखे। इस पोस्टर का असर यहाँ बिरहमपुरी के इलाके में तो नज़र नहीं आया, लेकिन ऐसे पोस्टर अब हर जगह नज़र आ रहे हैं, जिससे साबित हो रहा है कि पूरी प्लानिंग के तहत हिंदुत्व के गुंडों का संगठन पूरे देश भर में एक्टिव हो गया है, जहां वो किसी भी हाल में मुसलमानों को उस इलाके से, अपने इलाके से निकालने की चाहत रखते हैं। अब ये पोस्टर देखिए जो उत्तरकाशी में लगा था। साफ साफ मुसलमानों की दुकान पर पोस्टर चिपकाया गया आतंकवादियों के द्वारा, और लिखा कि लव जिहादियों को सूचित किया जाता है कि दिनांक 15 जून 2023 को होने वाली महापंचायत होने से पूर्व यानी पहले अपनी दुकानें खाली कर दें। यदि तुम्हारे द्वारा ऐसा नहीं किया जाता तो वक्त पर निर्भर करेगा देवभूमि रक्षा अभियान। अच्छा, अब एक ज़रा दूसरा पोस्टर दिखाता हूँ, प्रोपेगेंडा पोस्टर। इन शक्लों को पहचानिए। इस दाढ़ी वालों को ज़रा ध्यान से देखिए। इस दाढ़ी वाले का मुंह देखकर आप खुद समझ जाएंगे कि ये षड्यंत्र इसके चेहरे पर ही नजर आ रहा है। पोस्टर का खेल इन्हीं हिंदुत्व के गुंडों ने शुरू किया, और फिर प्रोपेगेंडा के तहत इन्होंने खुद ही पोस्टर छापा
मुसलमानों की तरफ से। मैं मुसलमान हूँ, इस बात को जानता हूँ कि मुसलमान की लैंग्वेज ये नहीं है। ये देखिए, इन्होंने एक पोस्टर, एक पेज पर खुद ही इन्होंने जो है मुसलमानों की तरफ से एक फर्जी चिट्ठी लिखी। 9 महापंचायत पुरोला उत्तरकाशी, चेतावनी, आरएसएस भाजपा के भगवा आतंकवादी अगर पहाड़ में हमारे किसी भी आदमी को नुकसान पहुंचाया तो पहाड़ी कुत्ते तुझे पहाड़ जाना होगा, तेरा सर कलम कर दिया जाएगा और गज़वाए हिंद की शुरुआत इंशाअल्लाह उत्तराखंड से होगी। सर कलम करने वाले को 5 करोड़ के इनाम से नवाजा जाएगा, मुशर्ते इनकलाब। अब तमाम मुसलमान इस बात को देखकर, इस पोस्टर को देखकर, इसकी लैंग्वेज को देखकर समझ चुके हैं कि ये खुद इन्होंने छापा है। अब सोचिए, जहां मुसलमानों को पीट पीट कर भगा दिया, वहां कोई मुसलमान संगठन ऐसा होगा जो ऐसे खुले में धमकी दे दे मारने काटने की, जबकि मुसलमानों को पता है कि ऐसा लिख के देने में इन्हीं का फायदा है। ये बात ये जानते थे, तो इन्होंने वही खेल किया, अपने आप को ही लिख कर, प्रिंटिंग का ज़माना है, हैंड राइटिंग भी नहीं पकड़ी जाएगी, प्रिंट करके अपने हमें मारने की धमकी। इससे क्या होगा, जो हिंदू हैं वही भड़क जाएंगे, जो इनका साथ नहीं दे रहे, जो हिंसा नहीं चाहते वही भड़क जाएंगे, वो भी इनके साथ हो जाएंगे। प्रशासन को भी एक सबूत इन्होंने दे देगा, चाहे हमने खुद बनाया सबूत, लेकिन दे तो रहे हैं। ये एक बड़ा षड्यंत्र चल रहा है मुसलमानों के खिलाफ। ये भीड़ नंगी हो चुकी है और कुछ भी कर सकती है। अब मुसलमानों को जागना ही होगा, अपनी रक्षा के लिए खुद सोचना होगा, संविधान को समझना होगा, कानून को भी समझना होगा कि कानून किस बारे में क्या कहता है, समझिए और आत्मरक्षा करने की हिम्मत रखिए कि अगर आपकी जान पर बन आई तो आपको क्या करना है। मेरे मुस्लिम कौम के नौजवानों, मेरे मुसलमान बुजुर्गों, मेरे सच्चे देशवासियों, हिंदुस्तान में रहने वाले तमाम भारतीयों, हिंदू जो माँ की पेट से हैं हिंदू, मेरे ईसाई भाई, मेरे सिख भाई, मेरे दलित भाई, खासकर मैं मुसलमानों को संबोधित कर रहा हूं और आपको बता रहा हूं सबूत के साथ, एडवांस में ही कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। और मैं पहले ही बताता हूं और जो जो कहता हूं वो होता है, क्योंकि हम 24 घंटे इसी मीडिया लाइन में रहते हैं, तो हमें पता चलता है कि ये लॉबी किस तरह से काम करती है। बर्मा, आपको याद होगा, बर्मा में मुसलमानों का कत्लेआम हुआ था, याद है? बर्मा के मुसलमानों को जिंदा जला दिया गया था, छोटे छोटे बच्चों को तलवार से काट डाला गया था। मैं वो तस्वीर दिखा नहीं सकता, आप झेल नहीं सकते, बच्चे बूढ़े बुजुर्ग सब देखते हैं और मैं चाहते हैं कि आप बच्चों को भी दिखाएं। बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, नौजवान, जो बच्चे हैं ना, बच्चे जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं और जो कॉलेज जाने वाले बच्चे हैं और वो नौजवान जो कहीं जॉब करते हैं, उनके लिए ये वीडियो ज़रूरी है। जी हुजूर, उनके लिए ज़रूरी है। सुनिए क्यों ज़रूरी है, क्योंकि वो घर से रोज़ बाहर निकलते हैं। आप घर के बुजुर्ग हैं, आप घर में रहते हैं, आप समझ रहे हैं, आप माँ हैं, बाप हैं, चाचा हैं, दादा हैं, दादी हैं, नाना नानी हैं, आप घर में रहते हैं, समझिए। इसलिए उनको पकड़कर बिठाकर इन वीडियो को दिखाया करिए, रोज़ कहा करिए। मैं बुजुर्गों से मेरा ये हाथ जोड़कर निवेदन गुजारिश है, घर में उस वक्त मेरी वीडियो इस नेशनल प्राइम टाइम को प्ले कीजिए जब घर के तमाम लोग मौजूद हों। हम कोशिश करेंगे कि इस तरह की लैंग्वेज बोलें, हम कोशिश करेंगे कि इस तरह की बातें आपके सामने रखें कि आप असहज महसूस ना करें और बच्चों के सामने थोड़ा सा परेशान ना हो जाएं। मैं ये कोशिश कर रहा हूँ, लिहाजा आपसे गुजारिश है कि पूरे बच्चों के साथ इस वीडियो को देखें। खाना खाते वक्त देखिए, सुकून में बैठे हो तब देखिए, बस 1-1.5 घंटा निकाल कर ये नेशनल प्राइम टाइम जरूर देखिए। क्यों? क्योंकि वो घर से बाहर जाते हैं। देखिए, रक्षा आपके बच्चे की तभी हो सकती है जब उसको नॉलेज हो कि क्या हो रहा है हिंदुस्तान में, भारत में क्या हो रहा है। तो बर्मा के मुसलमानों का कत्लेआम वहां की सेना ने किया, आम जनता के साथ मिलकर, जो वहां के बौद्ध लोग थे, बौद्ध धर्म के लोग थे, याद है? वैसा कत्लेआम अब भारत में करने की साजिश की जा रही है। अब आप कहेंगे कि ये तो भाई साहब तुम डरा रहे हो, छोड़ रहे हो। नहीं 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 नहीं, अल्लाह गवाह है, मुझे फेक न्यूज़ फैलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे अल्हम्दुलिल्लाह इतने व्यूज़ आते हैं और इतना मैं कमा लेता हूँ कि मुझे फर्जीपना करने की ज़रूरत नहीं है। और आपकी मोहब्बत मुझे इसीलिए मिलती है और आज भी लोग मुझे देखते इसलिए हैं, रज़ाग्राफ़ी को देखते इसलिए हैं क्योंकि मैं सच दिखाता हूँ।
और जितना मैं नंगा सच दिखाता हूं कोई नहीं दिखाता। लीजिए, इस शख्स को पहचान लीजिए और पहचानते ही होंगे। स्वामी प्रबोधानंद गिरी महामंडेश्वर की ये फेसबुक प्रोफाइल है। दोस्तों, कल और परसों में कुछ आपत्तिजनक चीजें पोस्ट की गई, लेकिन जो खास चीज मैं दिखा रहा हूं, ध्यान से देखिए 14 से 15 घंटे पहले, और जब आप वीडियो देख रहे होंगे तो लगभग एक दिन इसको हो चुका होगा। इसने क्या पोस्ट किया बाबा ने? एक भी लाइन में अपने पास से तो नहीं ऐड कर रहा हूं ना। अपनी कायरता और नपुंसकता का दोष सरकार पर मत डालना। म्यांमार के बौद्धों ने खुद हथियार उठाया, तभी उनकी सरकार ने साथ दिया। अब आप सोचिए, जो हिंदुत्व का गुंडा खुलेआम, जो अपने आप को बाबा कहता है, हिंदुओं को उकसा रहा है, ऐसा उकसा रहा है कि हिंदुओं उठो, जैसे कत्लेआम बर्मा के मुसलमानों का किया गया था वहां के लोगों के द्वारा, तुम भी वैसा करो, तभी सरकार और सेना साथ देगी। ये फेसबुक पर उसने पोस्ट किया। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम लगातार हिंदुत्व के गुंडों का समर्थन करती है, क्योंकि मोदी सरकार ने तमाम इन सोशल मीडिया को डरा धमका कर अपने मुताबिक बनाया हुआ है। अब इसके कमेंट सेक्शन में चलिए और समझ लीजिए कि मुसलमानों का हाल क्या होने वाला है और तैयारी क्या चल रही है, लेकिन बेगैरत मुसलमानों की आंख नहीं खुल रही। राहुल सिंह राघव लिखता है, देवभूमि को देख हम हिंदू कुछ सीख लें। भारत सिंह रावत, अटल सत्य। नितिन सिरभैया लिखता है, आप आगे हो, हम आपके साथ हैं। जय सिया राम, सहमत। देवभूमि को देख हम हिंदू कुछ सीख लें, करेक्ट। केदारनाथ, जितेंद्र लिखता है, केदारनाथ में हिंदू तीर्थ यात्री जो हुआ उस पर सरकार को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। मुल्लों में इतनी हिम्मत कहां से आ गई कि हिंदू तीर्थ स्तर पर हिंदू तीर्थ यात्रियों से मारपीट कर दी, जबकि यह फेक न्यूज है। और कल मैं आपको बता चुका हूं कि हिंदुओं पर हमला करने वाला कोई और नहीं, वो हिंदू ही था। स्वामी परमदेव महाराज लिखता है, स्वामी जी बहुत ही सुंदर संदेश लिखा है। सोए हुए हिंदुओं को जगाने के लिए आपका प्रयास सार्थक है, मगर हिंदुओं में सबसे बड़ी कमी यह है कि वह अपने धर्म के प्रति पूर्ण रूप से जागृत नहीं है। जिस दिन हम पूर्ण रूप से जागृत हो जाएंगे, सनातन धर्म की शक्ति का एहसास हो जाएगा और यह हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र में परिवर्तित हो जाएगा। आपको सादर नमो नारायण। एक से एक यहां आतंकवादी ने आपसे निवेदन है, इससे पहले भारत में हिंदू कत्लेआम करें मुसलमानों का, और ये गुंडे, ये बाबा आबा शाबा जो अक्सर बलात्कारी निकलते हैं, मासूम भोले भाले हिंदुओं को भड़काकर क्रिमिनलाइज कर दें, उनकी जिंदगी के साथ बड़ा खेल कर दें, क्योंकि इनकी जिंदगी में कुछ है तो नहीं, सुबह पेशाब पीना, रात को गोबर खाना घर में, और इनको आप गरीब समझते हैं। भाई करोड़पति खरबपति बाबा होते हैं ये। और ये जो हिंदू राज कर रहे हैं, इससे फायदा किसको होगा? इन्हीं को होगा। नफरत से फायदा इन्हीं को होगा। तो याद रखने योग्य बात यह है कि अब भारत में खुल्लम खुल्ला हिंदुत्व के आतंकवादी साफ साफ कह रहे हैं कि हमें म्यांमार के मुसलमानों जैसा कत्लेआम भारत के मुसलमानों करना होगा, हथियार उठाना होगा, कायर सरकार से डरना नहीं होगा। जब हम मुसलमानों का कत्लेआम करेंगे तो ऑटोमेटिकली भारत सरकार हमारा साथ देगी। अब सवाल यह है कि क्या इस बाबा पर कोई कार्रवाई होगी? भाई स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपके सामने रख दी, ये डिलीट भी कर देगा तो आपके सामने मैं प्रूफ रख चुका हूं फेसबुक का इसका। अब सवाल यह है कि कोई एक पूरे हिंदुस्तान में है कोई ऐसा मुस्लिम शेर जो खड़ा हो के है कि मैं इसके खिलाफ एफआईआर करूंगा? यही हमारी कमी है, मुस्लिम लोगों में कमी यही है। सोचते हैं 5 टाइम नमाज पढ़ के ही हम मुसलमान हो सकते हैं। सिर्फ 5 टाइम नमाज पढ़ने से तुम मुसलमान नहीं हो सकते। अमेरिकी रिपोर्ट जेनोसाइड वॉच में पहले ही बता दिया गया था
कि भारत में मुसलमानों का कत्लेआम होगा, परेशान किया जाएगा और कत्लेआम की कगार पर आ चुका है। 2 साल पहले जेनोसाइड वॉच ये कह चुका था, जिसे मोदी सरकार ने कहा ये झूठ है, ये झूठ है, लेकिन सच साबित हुआ। जिन जिन चीजों को झुटलाया गया वो तमाम चीजें आज हमारी आंखों के सामने हैं। मुसलमानों को लग रहा है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, रजाग्राफी तो बढ़ा के बता रहा है, लेकिन कत्लेआम होना शुरू हो चुका है। सरकार और प्रशासन हिंदुत्व के गुंडों और आतंकवादियों के साथ खड़ी है। मोनू मानेसर को पुलिस ने फरार बताया। पहले नासिर और जुनैद, शहीद नासिर और जुनैद के कातिलों में मोनू मानेसर का नाम चार्जशीट में नहीं था। फिर उसके बाद अब जो नई चार्जशीट दाखिल हुई, पहले नंबर पर मोनू मानेसर का नाम, क्योंकि जांच में साबित तो हुआ, पुलिस बेवकूफ तो है नहीं, जहां तक बचा सकती है बेचारी पुलिस बचाती है। सोच के देखिए, पुलिस भी अपने मन से कोई पंगा नहीं लेता, आदेश ऊपर से ही आता है। अब समझ रहे, आदेश ऊपर से ही आता है, सारे पुलिस वाले गलत नहीं होते, ये भी ध्यान रखिएगा। लेकिन जब पेड़ की जड़ खराब हो जाएगी तो शाखें भी खराब होंगी। जड़ बूझो तो जाने। खैर, मोनू मानेसर का नाम दोबारा चार्जशीट में आया। पुलिस ने कहा कि फरार है। दैनिक भास्कर की टीम ने, जी हां टीम ने मोनू मानेसर से संपर्क भी बना लिया, कांटेक्ट भी कर लिया। मोनू मानेसर दैनिक भास्कर की टीम को इंटरव्यू देने के लिए राजी भी हो गया और इंटरव्यू दिया भी। इतना ही नहीं, मोनू मानेसर अपने गांव से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर एक गौशाला में मोनू मानेसर मौजूद था, जहां उसने दैनिक भास्कर को इंटरव्यू दिया। उसमें उसने बड़े खुलासे किए। अब जब एक पत्रकार संस्था, एक अखबार वाले मोनू मानेसर जैसे बड़े क्रिमिनल को यूं ढूंढ सकते हैं, तो पुलिस क्यों नहीं ढूंढ सकती? पुलिस जानबूझकर बचा रही है, यह बात साबित होती है यहीं पर। दूसरी बात, मोनू मानेसर का तेवर आप देखेंगे, जो भी दिखाने वाला हूं। मोनू मानेसर ने जो मेन बात कही वो ये कही है कि पुलिस का मुझे तो कोई नोटिस भी नहीं आया, कोई बुलावा नहीं आया, और उसे अपने काम पर फख्र है। मोनू मानेसर ने आगे ये भी कहा कि हम पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर काम करते हैं। मोनू मानेसर ने दैनिक भास्कर को यह भी बताया कि 22,000 से ज्यादा उसके साथी हैं, गौरक्षक हैं। सोचिए दोस्तों, कितना बड़ा आतंकी संगठन है। देश का सबसे बड़ा आतंकवादी संगठन इस वक्त जो गौ रक्षा के नाम पर चल रहा है वही है। उसका कुछ अंश सुनाऊं, जिसमें आप मोनू मानेसर आतंकवादी के चेहरे पर न खौफ देखेंगे न डर देखेंगे, हाँ गुरूर घमंड जरूर देखेंगे, क्योंकि उसे पता है मोदी सरकार उसको बचाएगी, मोदी जी खुद उसको बचा रहे हैं। सबसे पहली बात है कि हम सिर्फ और सिर्फ 2 पे ध्यान देंगे तो फिर धर्म कौन बचाएगा। मेरे पास तो नोटिस आया नहीं है, मेरे वकीलों के पास आया हो तो मुझे पता नहीं। ये सारे काम गौ तस्करों के द्वारा किए जा रहे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा गौवंश बचाने वाले हम और हमारी टीम है। मोनू मानेसर उनकी आंखों में रटकता है, उनका काल है, उनको मोनू मानेसर ही दिखता है सुपने। बस सब साफ हो गया, मोदी जी खुद बचा रहे हैं इसे। हिंदुत्व के तमाम संगठनों को और तमाम बड़े बड़े क्रिमिनल को खुद मोदी सरकार बचा रही है। इसने क्या कहा, इसके डायलॉग, इसकी भरमबाजी देखी आपने? इसको पता है केस चल रहा है और फरार है। अगर तुझे इतना यकीन है पुलिस पर, संविधान पर, तो डर क्यों आया मुन्ना? सामने तो आ। टीवी के सामने, कैमरे के सामने आकर भौकाल बनाना अलग बात है, जांच में सहयोग तू करेगा, तेरी औकात है। अगर तू सच्चा होता तो सामने आकर बात करता। खैर दोस्तों, साबित हो गया कि एक पत्रकार ढूंढ कर निकाल सकता है मोनू मानेसर को, पुलिस नहीं निकाल पा रही है। मुसलमानों को बदनाम करने के लिए सिर्फ मुसलमानों का नाम लेकर उनके क्राइम को बताया जाता है और फिर इस्लाम को निशाना बनाया जाता है, लेकिन औकात इनकी सबसे नंगी होती है। सिलवसा के इलाके में एक हिंदू 50 साल से अधिक व्यक्ति ने, जो बिजनेसमैन था, नाम इसका योगेश मेहता था, अपनी पत्नी
के साथ उसकी बहसबाजी हुई। बहस में ये सनातनी इतना भड़क गया, जिसकी पत्नी का नाम रेशमा था। रिपोर्ट में यह खुलासा नहीं हुआ है कि रेशमा हिंदू थी या मुसलमान, लेकिन रेशमा नाम मुसलमानों का होता है, इतना मैं जानता हूं। अब योगेश ने रेशमा को मारना शुरू किया। मार कर उसने चाकू गोद कर उसका कत्ल कर दिया। फिर इसके बाद उसी बड़े चाकू से जो 15 साल की बच्ची थी उसका कत्ल किया। सोचिए सनातन, ये कौन सा जिहाद है, वो सनातन वाले बताएंगे। अपनी 15 साल की बच्ची के 10 टुकड़े किए, फिर बच्ची के टुकड़ों को पिन्नी में करके पास के कचरे में खत्ते पर डाला। बस आगे नहीं बताऊंगा मैं, आगे कुछ नहीं। रिपोर्ट जाकर गूगल कीजिए, पढ़ लीजिए। कहा जाता है कि सनातन धर्म में आओ बहन, तुमको ना सम्मान टुकड़े टुकड़े मिलेंगे। असली खबर आपसे छुपाई जा रही है और गोदी मीडिया जो भी बोलता है जनता यकीन करने की एक्टिंग करती है। और अब हालात ऐसे हो गए कि गोदी मीडिया को लगता है कि जनता सच में बेवकूफ़ है, तो गोदी मीडिया पूरी तरह से कार्टूनगिरी पे उतरा है। रिपब्लिक भारत और तमाम एंकर और एंकरानाएं जो 55.5 किलो का मेकअप मुंह पे थोप के पापा की परी बन के चोंच चलाती हुई लबर लबर कुछ भी बोल देती हैं। अब वो जो उनका बचपन का ख्वाब था कि मैं बली होते तूपल इत्ताल बनूंगी और मैं ठुमका लगाऊंगी और हीरोइन बनूंगी फिल्म की, वो उनका ख्वाब पूरा नहीं हो पाया। तो बेचारी मीडिया लाइन में आ गई। मीडिया लाइन में आई तो कहीं अच्छी नौकरी नहीं मिली, जैसे तैसे ऐसे तैसे ऐसे वैसे पहुंच गई एंकरिंग की लाइन में। अब वहाँ एंकरिंग की लाइन में आज कामयाब वही होगा जो जितनी लंबी ज़बान निकालकर मोदी जी के जूतों के नीचे जो गू लगा है वो जो जितना ज़्यादा साफ कर दे। अब ये झूठ और मक्कारी फैलाते इन्होंने जनता को बिल्कुल बेवकूफ़ समझ लिया। वो सोचते हैं कि जनता बेवकूफ़, उनको VFX का नकलीपना, ये पीछे ग्रीन स्क्रीन लगाकर, ये पीछे एनिमेशन लगाकर और उसमें कुछ भी हम करके दिखा देंगे तो लोग सोचेंगे हाँ यार रिपब्लिक भारत, नव भारत, और ये गोदी मीडिया कितनी मेहनत करते हैं यार। देखिए बेगैरती, दुनिया को एकदम हुआ है। और इसी के साथ टाइम्स नाउ नव भारत का ये हेलीकॉप्टर अब पहुंचा है गुजरात के आसमान की तरफ, जो आपको बताएगा कि समंदर का ये विशाल स्वरूप आखिर किस तरह की हलचल बता रहा है। समंदर से मेरा गुस्सा खराब है यार, अब मैं जा रहा हूँ रशिया जा रहा हूँ। अरे मैं भी रशिया जाकर रिपोर्टिंग करूंगा। हेलो, अरे गेयर कैसे डलता है? उड़ा तो दिया, मैं उतारूं कैसे? सही है? हैंडल हाँ, हैंडल तो नहीं है इसमें, स्कूटर वाला गेयर है क्या? मैं तो रशिया जा रहा हूँ, इसकी बहन क्या हो स्टूडियो में बैठ के साले ये कर सकते तो हम ही क्यों नहीं कर सकते? हाँ अच्छा लग रहा हूँ मैं। जहाज उड़ा ले धूम मचा ले। उधर आतंकवादियों को बड़ा झटका लगा है। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार ने किताबों में से एक बार फिर जो आतंकवादियों के द्वारा कोशिश के द्वारा घुसपैठ करके जैसे तैसे अंबेडकर और नेहरू का नाम हटवा दिया था, चैप्टर हटवा दिया था। कांग्रेस की सरकार ने अंबेडकर और नेहरू के नाम और चैप्टर को उसमें कोर्स में वापस कर दिया है। साथ में कांग्रेस ने आतंकियों को झटका ये दिया कि अब वहाँ से किताबों में से, कोर्सेज में से, इतिहास की किताबों में से हेडगेवार और सावरकर का नाम मिटा दिया है। सबसे बड़ा झटका आतंकवादियों को। दोस्तों खेल कितना बड़ा है इस भाजपा का आप समझिए। ब्रजभूषण के खिलाफ हजारों महिलाएं सड़कों पर हैं, लेकिन उस ब्रजभूषण का एक बाल तक ये उखाड़ नहीं पाएंगे। नहीं, बुरा लग रहा होगा आपको, लेकिन सोचिए कौन ब्रजभूषण को बचा रहा है? ब्रजभूषण के पास किस महाशय की कौन सी सीडी है जिसकी वजह से सरकार और खुद मोदी जी उसको बचा रहे हैं? इतना ही नहीं, दिल्ली पुलिस ने पता है क्या कहा है? सिफारिश की है कोर्ट से कि पॉक्सो एक्ट ब्रजभूषण पे हटा दिया जाए क्योंकि कोई सबूत नहीं मिला है। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बाबा जी का ठुल्लू। जो ये बेटियां कल तक मोदी 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 आएगा तो मोदी ही, लो किसानों को भी बाबा जी का ठुल्लू दे दिया, बेटियों को भी बाबा जी का ठुल्लू दे दिया, और मुसलमानों के लिए तो लट है ही।
हालांकि साक्षी मलिक ने एनआईए से बात करते हुए सीधा कहा कि आरोप पत्र में सीधा लिखा है कि ब्रजभूषण दोषी है। बस महिलाओं को, ये जो आज सड़कों पर बैठी हैं जिनको न्याय नहीं मिल रहा है, उनसे ये कहूँगा, मेरी बहन कल जब शाहीन बाग में महिलाएं सड़कों पर बैठी थी तो याद कर लो तुमने क्या कहा था। कर्मा। चलिए, भगवान श्री राम ने कम से कम आपको इस दुनिया में दिखा तो दिया कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। इस्लाम मिटाने वालों को एक जूता वाला संदेश। जो सुअर ये सोच रहे हैं कि इस्लाम मिटा देंगे और ये कर देंगे, मुसलमानों को परेशान कर देंगे, मार के भगा देंगे, अजी कद्दू। सोचिए, जब अल्लाह की लाठी चली थी, जब कोरोना आया था, तो ये जो हिजाब के खिलाफ जो सुअर भौंकते हैं, ये तमाम सुअर डर के मारे ऊपर से नीचे तक का हिजाब पहनते थे, औरत हो या आदमी। याद है ना? हाँ, मास्क से लेकर हर चीज, दस्ताने वस्ताने, भाई साहब, ऊपर वो प्लास्टिक वाले कपड़े सब पहन के और औकात इनकी ये है कि आज गर्मी के चक्कर में, गर्मी से बचने के लिए, लू से बचने के लिए, ये देखिए, हिंदू औरतें और लड़कियां भी हिजाब पहन रही हैं। इसको हिजाबी तो कहेंगे, और क्या कहेंगे। MOI सोशल मीडिया पर लिखता है कि गर्मी से परेशान हिंदू महिलाएं भी हिजाब में दिख रही हैं। जाहिर सी बात है, आप देखिए, किसी ने भगवा बांधा है, किसी ने कुछ दस्ताने पहन, यही तो हिजाब है। हाय हाय। तो पता ये चला जब जान पे बनाती है और जब चेहरा झुलसने लगता है तो आखिर में हिजाब ही काम आता है। इस्लाम खत्म करोगे तुम्हारा वाला तो तुम्हें बचा भी नहीं पा रहा है, न धूप से बचा पाता है, और कोरोना से तो छोड़ ही दो। कोरोना में तो तुम गू का प्रमोशन कर रहे थे। गू खाने से, गोबर लेप लगाने से, गू खाने से, मूत पीने से कोरोना नहीं होगा। जिसने गू खाया, मूत पिया, सबको कोरोना हुआ। मेरे दोस्तों, मित्रों, संस्कारी पार्टी भाजपा को कहा जाता है। अब इसके यूपी के जल मंत्री की भाषा देखिए, मजा ही आ जाएगा। मतलब जो उनके मंत्री टाइप थे उनकी बाकी खा गए थे। क्या तुम्हारे सामने क्या बात मैं कर रहा हूँ। उधर भारतीय जनता पार्टी ने गरीबों को, गरीब महिलाओं को बिकाऊ समझा। शिवराज सिंह चौहान ने उनकी बोली लगा दी। कहा कि अभी तो बहनों, मैं 1,000 रुपया तुम सबके अकाउंट में तुम्हारा ये भाई डलवा रहा है, और फिर इसको बढ़ाते बढ़ाते 3,000 तक कर। महिलाओं की बोली लगाई जा रही है कि देखो, हमारी तरफ रहो, हम तुम्हें पैसा, अब पैसा बांटा जा रहा है। एक बात और सुन लो, केवल 1,000 नहीं, अभी तो शुरू किया है मैंने, और बढ़ाना चाहिए कि नहीं? जोर से बोलो ना। और इसलिए तय किया है कि जैसे जैसे पैसे का इंतजाम होगा, वैसे वैसे 1,000 से बढ़ा के करूंगा 1,250 रुपया, 1,250 से बढ़ा के फिर कुछ महीने बाद 1,500 रुपया, और इंतजाम मैंने कर लिया तो बाद में करूंगा 1,750 रुपया, और इंतजाम हो गया तो 2,000 रुपया, और इंतजाम हो गया तो 2,250, फिर 2,500, इसको बढ़ा के मेरी बहनों 3,000 रुपया तक ले जाऊंगा। 3,000 रुपया। ये अभी शिवराज सिंह चौहान ने 4 दिन पहले यह भाषण दिया था। दैनिक भास्कर की खबर कुछ और है। ये प्लान भी, ये एजेंडा भी इनका फेल हो गया। सरकार से मिली लेकिन बहनों तक नहीं पहुंची राशि। बैंकों ने ही अपने पुराने हिसाब में चुकता कर लिए। लाडली नहीं बन पाई इंदौर की हजारों बहनें। शिवराज सिंह की यह योजना भी पूरी तरह से फ्लॉप हो गई। यानी भारतीय जनता पार्टी पर भगवान श्री राम का पूरी तरह से आक्रोश है। भगवान श्री राम की ही कृपा से उनकी ये जो नौटंकी थी वो भी फेल हो गई। इशारा है भगवान श्री राम का। हिंदुओं समझो। वो गोबरखोर कहते हैं माइक पकड़ पकड़ के कि मुसलमानों से दूर रहो, हिंदू महिलाओं, हिंदू बहनों। लेकिन हकीकत यह है
कि हिंदू महिलाएं खुद हिंदुओं की वजह से खतरे में हैं, क्योंकि बेरोजगार हैं, अंदर जो है वासना भरी पड़ी है, निकल नहीं रही, कोई मिलती नहीं है, कोई पटती नहीं है, कोई बात करता नहीं, कोई मुंह लगाता नहीं। बेरोजगार के मुंह पर थूक कर चली जाती हैं लड़कियां। बेरोजगार से क्यों करेगी कोई प्रेम भाई? बेरोजगार से न शादी है न भविष्य है। भीड़ का हिस्सा बनते हैं, भगवा रंग का कुछ सामान पहन लेते हैं, हाथ में लट लेते हैं और चीखते हैं और मस्जिद के आगे जाके कुत्ते की तरह भौंकने लगते हैं। सारा दिन जो है नफरत फैलाते हैं। गाजियाबाद का मामला है उत्तर प्रदेश का। सोशल मीडिया के इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म से म्यूचुअल फ्रेंड के जरिए लड़की से एक हिंदू लड़का कांटेक्ट में आया। लड़की का नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन लड़के का नाम गौरव था। गौरव ने हिंदू महिला को बताया, हिंदू लड़की को बताया कि वो चैरिटी करता है, लोगों की मदद करता है और ऐसे भगवादारी अपने आप को बहुत दिखाते हैं कि बहुत पैसा है, ये है और वो है। चोर डकैती होते हैं, इसकी टोपी उसके सर। पहले तो बहन बोला, 3000 रुपये भी दिए मदद के लिए कि तुम किसी और ही कर सकते हो तो किसी और करो या न तुम रखो। जो भी बात हुई इंस्टाग्राम पर बात होना शुरू हो गई। पहले तो बहन बहन कहने लगा, फिर चिकड़ी चपड़ी बातें करके उसको होटल तक में बुला लिया और वो बहन भी ऐसी कि होटल में चली गई। उसके बाद वहाँ पर फ्लर्टिंग करने के बाद, कई तरह की बातें करने के बाद बहरहाल उसने उस लड़की के साथ न जाने क्या किया, लेकिन अश्लील और गंदी वीडियो बना ली। वो लड़की शादीशुदा थी, अब वो इससे दूर हटने लगी तो ये गौरव उसको धमकी देने लगा। धमकी देकर उससे 2 लाख रुपए 2 बार में वसूले। इसके अलावा जब वो शांत नहीं हुआ तो उससे कपड़े, जूते, तमाम चीज़ें मंगाने लगा और पति के साथ रहने से मना करने लगा कि पति के साथ मत रहो। कुछ दिन पहले पति के साथ वो कहीं गई जहाँ उसके फ़ोन में नेटवर्क नहीं आ रहा था, तो उस गौरव ने, सनातनी ने उसके पति को फ़ोन किया और कहा अपनी पत्नी से बात कराओ, मुझे कुछ काम है, मैं उसका दोस्त बोल रहा हूँ। पत्नी से जब बात कराई तो पत्नी को धमकी दी कि तू उसके साथ चली कैसे गई, तेरी हिम्मत कैसे हो गई, अब देख तेरे अश्लील फ़ोटो में वायरल कर रहा हूँ। ये कह के फ़ोन काटा और सोशल मीडिया पर उसकी गंदी फ़ोटो वायरल कर दी, जिसके बाद लड़की के हाथ से मामला निकल गया और फिर पुलिस ने केस दर्ज किया और अब गौरव नाम के सनातनी की, हिंदू व्यक्ति की, जो अच्छे धर्म से है, संस्कारी है, उसकी जांच चल रही है। आखिर में बड़ी खबर एक और सुनिए। अमेरिका जाने वाले हैं भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और वहां उनके पहुंचने से पहले वहां की जो प्रेस फ्रीडम की कमेटी है उसने मोदी सरकार को लेकर शिकायत बाइडेन सरकार से की है। कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट, जी हां, इस ग्रुप ने, अल जजीरा की रिपोर्ट दिखा रहा हूं, इस ग्रुप ने कहा है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी, लोकतांत्रिक देश बताता है अपने आप को और उसको रहना चाहिए मीडिया को आज़ाद करके। कई पत्रकारों को दबाया गया है, डराया गया है और कई पत्रकारों को जेल में ठूस कर रखा गया है। अब ये सीपीजे की रिपोर्ट है, कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट, अमेरिका की ये संस्था है जिसकी बहुत वैल्यू है और मोदी के ऊपर इसने पूरी रिपोर्ट जारी की है। मोदी जब अमेरिका आए तो बाइडेन उनसे कहें कि जिन पत्रकारों को आपने बिना किसी वजह के गिरफ्तार किया है उनको जितनी जल्दी हो सके रिहा करें और भारत अगर लोकतांत्रिक देश है तो उसको वैसे ही रहना चाहिए। जिस तरह से आप मुस्लिम पत्रकारों को हरास कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, वो सरासर गलत है। अमेरिका की इस संस्था सीपीजे ने डिमांड की है कि 6 जर्नलिस्ट तुरंत प्रभाव से रिहा कर देने चाहिए। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटर कश्मीर आसिफ सुल्तान, साजिद गुल, फहाद शाह और इरफान मिराज, इसके अलावा गौतम नवलखा और रूपेश कुमार सिंह, इनको तुरंत प्रभाव से रिहा करना ही होगा। मोदी सरकार से अमेरिका की सरकार और खुद बाइडेन को ये बात कहनी होगी। तो आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं कैसे भारत का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने घर के तमाम लोगों के फ़ोन लेकर रज़ाग्राफी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद।